हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? अगर आप किसी व्यक्ति से पूछें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, कई बार वे कहेंगे कि परिवार चलाना, पैसे कमाना, घर की व्यवस्था करना, लोगों को संभालना, ऑफिस को संभालना। ये सब ठीक है, पर इन सब को करते हुए क्या व्यक्ति आनंदित है, प्रसन्नचित्त है? इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम आनंदित होकर जीने के लिए बनाए गए हैं। हम निराश रहने के लिए, हताश रहने के लिए, आंसुओं में रहने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की संगति में आनंदित होकर जीने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए आज के पहले पाठ में हन्ना आनंदित होती है अपने बेटे सामुएल को ईश्वर को समर्पित करते हुए। सुसमाचार में ईसा की मां मरियम आनंदित भाव से ईश्वर का गुणगान करती है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। आज हम आनंदित जीवन पर चिंतन करें। आगमन का चौथा सप्ताह 22 दिसंबर 2025 सोमवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 24 से 28 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 57 तक। हम मूलतः विशेष रूप से 3 तरह की स्थिति से होकर गुजरते हैं, और कई लोगों के लिए पहली स्थिति है दुखद स्थिति। दुखद स्थिति में व्यक्ति को तनाव होता है, हार का अनुभव होता है, दर्द और पीड़ा होती है, आंखों में आंसू बहता है। ये स्थिति हमें निचोड़ देती है, शक्तिहीन बनाती है, तोड़ती है। ये दुखद स्थिति, इसमें हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ जाती है। मनुष्य की दूसरी स्थिति है सामान्य स्थिति। कई बार हम सामान्य स्थिति में रहते हैं, पर यह स्थिति भी बेहोशी की स्थिति है। कभी खुशी है और कई बार दुख है, गम है, पर यह सामान्य स्थिति बनी रहती है। तीसरी स्थिति आनंदमय जीवन की है, आनंदित होकर जीने की स्थिति। जब भी कोई व्यक्ति आत्मा द्वारा संचालित है, ईश्वर में स्थित है, उसकी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति आनंद से भरी हुई है, और ऐसी आनंद वाली स्थिति में हम ऊर्जा पूर्ण होते हैं। आज के दोनों पाठों में हमें 2 महिलाओं की आनंदित स्थिति की बात कही गई है। पहले पाठ में अन्ना, जिसने प्रार्थना के द्वारा सामुएल को पाया और उसका कलंक दूर हुआ। हन्ना चेतनापूर्ण थी, प्रार्थना करने वाली, समर्पित महिला, आज़ादी का अनुभव और आनंद का अनुभव। वे आज़ाद महिलाओं की प्रतिमूर्ति हैं। सुसमाचार में मां मरियम
जो गीत गाई है वो क्रांतिकारी गीत है। पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से संचालित होकर प्रेरितों की महारानी आनंद की प्रतिमूर्ति गाती हैं कि प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। और मरियम जो अभिषिक्त है, आत्मापूर्ण है और कई सारी महिलाओं के लिए आदर्श हैं, प्रभु से जुड़कर, प्रभु की होकर और प्रभु के स्वर्ग राज में योगदान देकर अपने आप को आनंदित अनुभव करती हैं। हमारा जीवन आनंदित होकर जीने का है। हमारी बुलाहट प्रार्थना द्वारा ईश्वर में जुड़े रहने और सत्य को समर्पित होकर सतत ईश्वर की संगति में, ईश्वर की मर्जी को पूरी करते हुए आत्मापूर्ण जीवन जीना है। इसलिए प्रभु यीशु के जीवन में जो होने वाला था, चुनौती आने वाली थी, माँ मरियम के जीवन में भी वही घटना घटी। माँ मरियम अनुभव करती हैं कि ईश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी हो रही है और ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ईश्वर उनके साथ है। पवित्र आत्मा की छाया उन पर बनी हुई है, इसलिए वे सभी नारियों में धन्य हैं, सभी नारियों के लिए आदर्श हैं और ईश्वर उनके द्वारा महान कार्य करेगा। और उसी ईश्वर की आराधना, महिमा और उसके अनन्य और अनंत शक्ति और सामर्थ्य का गुणगान करते हुए जीवन जीना हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। हम भी आनंदित होकर जीवन जिएं, दुखद स्थिति से और सामान्य स्थिति से ऊपर उठें, प्रार्थना द्वारा प्रभु से जुड़ें और आनंदित जीवन द्वारा ईश्वर की महिमा में जिएं। आमीन।